हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अनदर एडिशन ऑफ पामिश इन्वेस्टमेंट एकेडमी। जैसे कि मैंने कहा था लास्ट वीडियो में, जिस जिस वीडियो में हमने आईटीसी के बारे में बात की थी, उस वीडियो में मैंने कहा था कि अगले वीडियो से हम एक थोड़ी इंटरेस्टिंग और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इश्यू जो है बिहेवियरल फाइनेंस का, उसके ऊपर बात करेंगे. सो दिस वीडियो एंड द नेक्स्ट फ्यू वीडियोस विल बी डेडिकेटेड टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक. इट्स अ नॉन एनालिटिकल टॉपिक, जैसे कि मैंने कहा था. इसमें कोई हम बैलेंस शीट्स और प्रॉफिट एंड लॉस और वो सब की बात नहीं करेंगे. इट्स मोर अबाउट रिलेटेड टू व्हाट गोज इन आवर माइंड्स when we are making those investment decisions, and what are the factors that we have to be careful about. So friends, there's a branch of study called behavioral finance, which basically deals with the way that we make decisions when it comes to investments and why do we make those decisions. So आपने अगर एक बात नोटिस की होगी तो स्टॉक मार्केट की आप हिस्ट्री ले लीजिए. इन्वेस्टमेंट्स जो रिटेल इन्वेस्टर्स करते हैं, राइट? सो द मिस्टेक्स दैट द इन्वेस्टर्स मेक, दे आर रिपीटेड अगेन एंड अगेन एंड अगेन. सो व्हाई इज इट? तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में कहा था, आवर ब्रेन्स आर हार्ड वायर्ड टू एक्ट इन सर्टन वेज. तो ये जो बायसेस है, जिसका टेक्निकल नेम यूरिस्टिक्स है. यूरिस्टिक्स एक सिंपल भाषा में करूँ तो यूरिस्टिक्स यानी शॉर्टकट्स. माइंड जब शॉर्टकट किसी कोई लेता है, तो वो जो पर्टिकुलर जो तभी जो प्रोसेस है माइंड का, वो एक बायस्ड तभी रहता है. इट इज़ नॉट रैशनल, इट इज़ नॉट अड्रेसिंग द क्वेश्चन दैट हैज़ टू बी एड्रेस्ड, और वो एक शॉर्टकट मारता है. एंड इस तरह की के जो आपके बायसेस है, उसको टेक्निकल टर्म्स में यूरिस्टिक्स जिसे हम कहते हैं. और देर आर क्वाइट अ नंबर ऑफ डिफरेंट यूरिस्टिक्स. तो हम जो चंद जो है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है और जो अफेक्ट करते हैं आपके इन्वेस्टमेंट लाइफ को, आपकी इन्वेस्टमेंट लाइफ को और आपकी आपके इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को, उसके बारे में हम बात करेंगे. एंड लेट्स ट्राई टू डेसिफर इट. एंड होपफुली when you see this video again and again, all these videos, and especially those videos relating to behavioral finance, when you see it again and again, you will find a way to overcome these biases and these mistakes that our mind unknowingly make. सब सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि हमें पता भी नहीं होता कि हमारी माइंड ये मिस्टेक कर रही है सोचने में, डिसीजन मेकिंग के टाइम. इट अफेक्ट्स योर इन्वेस्टमेंट डिसीजन, it affects your personal life as well. But in this videos, we are concerned with only your investment decisions. So we'll stick to that. Correct? दोस्तों, ह्यूमन माइंड जो है वो इनहेरेंटली एक लेजी फेलो है. यू कैन डिस्टिंग्विश योरसेल्फ बिटवीन योर यू एंड योर माइंड. सो आप योर माइंड is inherently lazy. Now, that is not such a bad thing, okay? Let me explain to you how or why. अगर हमारी माइंड लेजी नहीं होते तो आज हमारे पास ये पंखा नहीं होता. कभी किसी टाइम, किसी ज़माने में कोई व्यक्ति पंखा हिलाते हिलाते थक गया और फाइनली उसने डिसाइड किया कि भाई बहुत हो चुका है, ये जो इलेक्ट्रिसिटी आई है, जो एक नई चीज़ आई है, उसको मैं कौन सा ऐसा प्रोडक्ट बनाऊं कि ये मेरी जो तकलीफ है उसको दूर हो जाए. सो ये जस्ट एक छोटा सा एग्जाम्पल था. सो laziness of mind is by itself not bad. It has led to many inventions that has made life easier for the modern human being. Okay? लेकिन यही जो inherent hardwired laziness है of our minds, when it encroaches upon your investment decision making, it creates a lot of problems for you. And one of the heuristics that today we will discuss as a result, which is a result of this laziness,
is called the substitution heuristic, the substitution bias. सिंपल वर्ड्स में दोस्तों सब्स्टिट्यूशन बायस वो है कि अगर आपको कोई डिफिकल्ट सवाल पूछा जाता है तो डिफिकल्ट सवाल का तो आप जवाब नहीं दे पाते हो, लेकिन वो डिफिकल्ट सवाल को एक आसान से सवाल में सब्स्टिट्यूट कर देते हो और उसका जवाब देते हो और आप सोचते हो कि आपने डिफिकल्ट सवाल का जवाब दे दिया, राइट? सो दिस हैपेंस बिकॉज of the mental shortcuts that our mind are genetically disposed to take, right? So let's take an example. Okay, so अगर मैं आपसे कहूं कि मैं बाहर गया और मैंने दुकान से बैट और बॉल लिए। बैट और बॉल दोनों की कीमत मिला के 110 है, ध्यान से सुनिएगा। बैट और बॉल दोनों की कीमत मिला के 110 रुपया है और बैट की कीमत 100 रुपया ज्यादा है बॉल से। तो बॉल की कीमत कितनी हुई? बैट और बॉल दोनों मिला के 110 रुपया है, बैट की कीमत 100 रुपया ज्यादा है बॉल से। बॉल की कीमत कितनी है? आपके माइंड में क्या 10 रुपया फ्लैश हुआ कि बॉल की कीमत 10 रुपया है? अगर हुआ है, this is an example of substitution effect. Okay, by the way, the answer is wrong. 10 रुपया नहीं है, the real answer is 5 and 105, right? So work it out and you can see it for yourself. Equation में रखिएगा, right? And then you'll come to know. जस्ट एक सिंपल सा अगर आप तुरंत अभी कर दे, अगर आप सोचते कि बॉल की कीमत 10 रुपए है और बैट का मैंने आपको बोला 100 रुपये ज्यादा है, तो 10 प्लस 100 रुपया ज्यादा 110, 110 और 10 कितने होते हैं? 120 होते हैं। मैंने क्या कहा था? बैट और बॉल दोनों की कीमत मिला के 110 है। सो एन एग्जाम्पल ऑफ सब्स्टिट्यूशन। नाउ how does it affect you in your investment decisions? Let me give you one more example. आप बैठे हैं, आपके सामने फार्मा स्टॉक्स है, आप चूज कर रहे हैं, आप देख रहे हैं दिविस फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, अजंता, औरोबिंदा, नाटको फार्मा, राइट? आप फाइनली दो स्टॉक के ऊपर आप you have decided to little bit give more importance to it, Divi's and Aurobindo, right? Now Divi's ka suppose ke PE is somewhere around 50, example 50, Aurobindo ka is somewhere around 9 or 10, right? So while making the investment decision, the question that should be asked, or the question that should be there in front of you as an investor is, ये दोनों की पीई में डिफरेंस क्यों है? why is DV's 50, why is Aurobindo 10? उसकी जगह पे क्या क्वेश्चन का आंसर देते हैं हम? किसकी पीई कम है? which is the stock with the less PE, and then we make an investment decision accordingly. क्योंकि the answer to the question why is difficult because you'll have to study more, you'll have to put in more efforts. So what is readily available here, also the availability heuristic है जिसके ऊपर हम बात करेंगे आगे के कोई वीडियो में, बट यहाँ पे एक availability heuristic भी आ जाता है. बट द पॉइंट इज दैट आपने why जो क्वेश्चन था उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया which के साथ, which is the lesser P, invest in that. फ्रेंड्स, ये वीडियोस में जैसे मैंने पहले भी कहा है, ये जो ग्रीन हॉर्न इन्वेस्टर्स होते हैं, नए इन्वेस्टर्स हैं, और वो इन्वेस्टर्स जो अपना एक फुल टाइम जॉब करते हैं कहीं और, लेकिन दे आर ट्राइंग टू अचीव फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस थ्रू इन्वेस्टमेंट्स इन स्टॉक मार्केट, उन लोगों के लिए खास करके मैंने ये वीडियोस बनाए. ये जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है ना दोस्तों, ये उन लोगों को बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि आप जब मंडे टू
फ्राइडे या कोई केसेस में मंडे टू सैटरडे तक आप अपनी ऑफिस का काम करके आते हो और अपने अपने आप को थोड़ा बहुत जब इन्वॉल्व करते हो इन्वेस्टमेंट साइड में, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस में, आपका माइंड ऑलरेडी प्राइम्ड होता है ये सब शॉर्टकट्स लेने के लिए. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, राइट? यू वांट, आपके पास वो एक या दो दिन है जिसमें आपको ये एनालिसिस करना है. यू वांट क्विक आंसर्स एंड योर माइंड इज प्राइम्ड टू टेक दोस क्विक आंसर्स. So you need to be very, very careful and need to understand what is the substitution effect. We'll end with another example of substitution जो heuristic है उसका. Recently Zomato को Zomato का IPO आया था. Okay, ये IPO जब आया, so if you're planning to invest in the Zomato IPO, nothing wrong in that, but before you invest you have to ask the right questions, right? कि अब तक जो है जोमेटो प्रॉफिटेबल क्यों नहीं है, व्हाट आर द प्लान्स, कमेंट्री क्या है मैनेजमेंट की अब तक इसके ऊपर, हाउ डू दे प्लान टू डू इट, व्हाट आर द डेमोग्राफिक्स दैट आर फेवरेबल फॉर जोमेटो, आगे का रनवे क्या है, कंपटीशन का क्या प्लान है, व्हाट आर द अदर कंपटीटर्स दैट कैन कम इन. नाउ दीज आर द क्वेश्चंस. उसकी जगह पे आई हैव सीन पीपल विथ क्वेश्चंस लाइक क्या मैं जोमेटो यूज करता हूँ, यस. क्या मेरे फ्रेंड्स जोमेटो यूज करते हैं, यस. क्या मेरी फैमिली में बहुत सारे जन यूज करते हैं, यस. नाउ these are peripheral questions. Now you are, I hope you understand, जो क्वेश्चन आपको पूछने हैं, जो जिस क्वेश्चन का आंसर आपको लेना है, वो बाजू में रह के ये क्वेश्चंस का आप जवाब देते हो एंड यू आर थिंकिंग that you have answered the questions to the you have answered the difficult questions. No, you have substituted the questions. डिफिकल्ट क्वेश्चंस को आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया है खाली. So I saw this at the time of Zomato IPO, so I just thought I should share it with you. It was just another very good example of substitution heuristic. So friends, I hope you find this video useful, and we'll in the next few videos we'll take up another one after another heuristics that affect your investment decisions. So dosto, thank you very much for your time, and yes, thank you very much for your encouraging words for my videos. I really appreciate it, and it kind of inspires me to do my best for you guys. Thank you so much, and take care, and see you soon.